Hey students, good morning. Welcome to Niju Jamu Maths class. I hope you all are good. Students, in last class we discussed exercise 6.3. Question number is 1. तो students, I hope कि everyone is clear. और students, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी या मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो. ओके तो स्टूडेंट्स उसके बाद मैंने आपको ये कुछ 4 पार्ट्स है ये आपको होमवर्क के लिए दिए थे तो आपने ट्राई किए होंगे, अदरवाइज मैं ये क्वेश्चन स्टार्ट करा रही हूँ. ओके तो इसमें क्या था स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स दी फॉलोइंग डायग्राम्स. इट्स मीन आपको यहाँ पे कैसे आपको एक फिगर गिवन है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. इट्स मीन यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एंगल ये है तो आपको ये वाली वैल्यू है वो क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है. तो इसी के लिए मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला स्टूडेंट्स बताया था, क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी. और फ्रेंड्स इस चैप्टर की जो 2 इंट्रोडक्शन पार्ट है ट्रायंगल्स के, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ. तो आप वो वाले मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, क्योंकि जैसे ही आपकी चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाएगी स्टूडेंट्स आपसे ये क्वेश्चन बहुत क्विकली सोल्व हो जाएंगे. तो हमारे चैप्टर कौन सा चल रहा है, ट्रायंगल्स, चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स. ओके तो यहाँ पे क्या देगा स्टूडेंट, आपका एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस में एंगल सी ए बी इक्वल टू में 180 डिग्री. स्टूडेंट्स यही होगा. इसमें देखो ए बी सी, देखो ए बी सी फिर क्या सी बी सी ए, तो क्या देगा बी सी ए और लास्ट वाला क्या देता है स्टूडेंट सी ए बी, तो सी ए बी. तो आपको ये क्लियर हो गया ना. लास्ट क्लास में हम बताते थे बीच वाला होता है जो मिडल वाला होता है वो आपका एंगल होता है. तो यहाँ पे क्या है एंगल ए बी सी, तो एंगल ए बी सी में कौन सा आएगा, बी आपका 50 डिग्री प्लस में बी सी ए, तो बी सी ए. अब ये है कि आपको एक्स लेट कर लेते हैं, अब हम इसको क्या कर लेते हैं एक्स लेट कर देंगे. उसके बाद है सी ए बी, तो सी ए बी तो ए है वो आपका 80 डिग्री पर इसका में 180 डिग्री. तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स. तो 80 और 50 130 प्लस एक्स इक्वल टू में 180 डिग्री स्टूडेंट्स. तो बार बार उसके बाद रिपीट करते हो, एक साइड आपकी वेरिएबल वैल्यू हो जाती है और एक साइड आपकी कांस्टेंट वैल्यू जाती है. तो x इक्वल टू में 50 डिग्री. ठीक है तो आई होप कि x की वैल्यू आपको 50 क्लियर हो होगी. उसके बाद क्या था, x कहाँ पे था एंगल बी सी ए, तो ये कितना हो गया 50 डिग्री का. बी सी ए आपको कितना हो गया 50 का. तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन. अब मैं सेकंड पार्ट आपको करा रही हूँ. तो सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स आपकी क्या है, यहाँ पे है पी क्यू आर. अब यहाँ पे क्यू जैसे ऐसे बना हो जैसे उसी से समझ जाना स्टूडेंट्स कि वो आपका एंगल कितने डिग्री का होगा. तो स्टूडेंट्स ये आपका कितने डिग्री का एंगल होगा 90 डिग्री का. तो जब ये 90 हो गया तो अब यहाँ पे हम सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे. तो हमारा एंगल कौन सा है पी क्यू आर, भाई पी क्यू आर प्लस में क्यू आर पी और लास्ट में क्या देगा फ्रेंड्स आर पी क्यू इक्वल टू में 180 डिग्री. यही हो गया फ्रेंड्स. तो देखो पी क्यू आर यहाँ पे क्या बनेगा x प्लस में अब क्या आएगा क्यू आर पी ये भी x प्लस में आर पी क्यू, तो आर पी क्यू यहाँ पे क्या देगा फ्रेंड्स आपका 90 डिग्री का. तो इस कर्व में 180 डिग्री. तो आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स. तो x प्लस x क्या आएगा आपका 2x प्लस में 90 इस कर्व में 180 डिग्री. यही हो गया. तो क्या आएगा, अब एक साइड आपकी वेरिएबल वैल्यू आ गई और दूसरी साइड आपकी कांस्टेंट वैल्यू आ गई. ये हो गया स्टूडेंट्स. तो 2x अब 180 में से 90 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 90. तो x की वैल्यू क्या आएगी. अब दूसरी बात मैंने क्या बताई थी
कि यहाँ पे मल्टीपल में नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जब 2 को 90 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स आपकी 45 डिग्री। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखो एंगल PQR इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल QRP ये भी आपको क्या है 45 डिग्री। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन, मैं आप कर रही हूँ। उस स्टूडेंट्स में बार बार बोलती हूँ, कोई डाउट है तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। ओके, अब नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट आपको क्या निकालना है, एंगल y निकालना है। तो सेम वही x y z प्लस में y z x प्लस में z x y, यही हो गया फ्रेंड्स। तो देखो x y z y z x और लास्ट कौन सा है z x y, यहाँ तो हो गया इसका टू में 180 डिग्री। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे कौन सा तुम्हारा x y z, तो x y z तो y था तो हमारा मिडल वाला मिलेगा, तो बार बार आपको बताती हूँ। तो x प्लस में y z x, तो y क्या है y z x, तो z आपको कितना है 40 डिग्री प्लस में z x y, तो z x y तो x का आपको कितना होता है 60 इक्वल टू में 180। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा सर। तो x इक्वल टू में प्लस 40 और 60 100 डिग्री इक्वल टू में 180 डिग्री। तो ये हो गया स्टूडेंट्स। तो x की जो वैल्यू है वो 180 माइनस 100, x का 180 माइनस 100 तो आपकी क्या हो जाएगा 80 डिग्री। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो x आपका कहाँ पे था, एंगल x y z, तो यहाँ पे आपकी x का रेट कितना आ गया 80 डिग्री। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, को मैं आपको करा देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल LMN प्लस में एंगल MNL प्लस में NLM इक्वल टू में, भाई देखो LMN MNL NM, क्योंकि मैं ऐसे क्यों करती हूँ स्टूडेंट्स, ये सीक्वेंस में रहते तो हमारे याद रहते हैं, अदरवाइज हम एक दो दिन स्किप करते। इक्वल टू में 180। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो LMN तो आपको 65 डिग्री प्लस में MNL x डिग्री प्लस में NLM क्या आ गया 65 डिग्री इक्वल टू में 180। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो 65 और 65 130 प्लस x इक्वल टू में 180 ये हो गया स्टूडेंट्स। तो अब बार बार मैं रिपीट करती हूँ, एक साइड आपकी वेरिएबल आ जाता है, दूसरी साइड आपका कांस्टेंट आ जाता है। तो 180 माइनस 130 50। तो आपकी जो x की वैल्यू स्टूडेंट्स वो क्या है 50। तो x हमने कहाँ पे लिया था MNL, तो एंगल MNL आपका कितना होगा स्टूडेंट्स 50 डिग्री, ये वाला 50 डिग्री। स्टूडेंट्स आई होप कि जो ये क्वेश्चंस था मैंने कौन से मैं आपको होमवर्क में दिया था तो ये क्लियर होगा। अब हम आज की जो हमारी क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। और स्टूडेंट्स कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x एंड y द फॉलोइंग डायग्राम। कि स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि आपको x और y की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। बट जो क्वेश्चन नंबर 1 था स्टूडेंट्स उसमें क्या था, हमें ओनली x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन जो था स्टूडेंट उसमें क्या एक ही चीज हमारी यूज हो रही थी, एंगल सम प्रॉपर्टी इक्वल टू 180। तो स्टूडेंट्स आपकी ये चीज यूज हो रही थी। बट जो क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स उसमें क्या है
कि आपको यहाँ पे जैसे सपोज 80 के सामने y है, तो ये दोनों एंगल्स कौन से हो जाते हैं स्टूडेंट्स? वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जैसे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का नेम हो जाता है तो वो दोनों एंगल्स एक दूसरे से इक्वल हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप कि क्लियर है कि एंगल सम प्रॉपर्टी जो सम था हमारा ट्रायंगल्स का वो कितना हाउ मच 180 एंड वर्टिकल अपोजिट एंगल कि कोई भी एंगल जैसे कि यहाँ पे है ये एक दूसरे के सामने क्या हो जाएगा? अब बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। अब सेकंड एक और चीज बता देती हूँ, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो अपोजिट साइड ऑफ इंटीरियर एंगल। अपोजिट साइड, अपोजिट का मतलब क्या होता है कि उसके सामने, जैसे कि अब देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में ही हमारा इंटीरियर का है ये, जैसे कि ये 120 है, आपका एंगल 120, इसका मतलब देखो एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमारा जो बाहर वाला एंगल होता है, बट इंटीरियर का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स कि जो हमारे अंदर वाला एंगल होता है। ओके, तो यहाँ पे एक एंगल यहाँ पे 50 है, तो जो ये x है ये भी आपका कौन सा एंगल हो जाएगा? 50। सॉरी, यहाँ पे आपको ये दोनों इंटीरियर एंगल है, तो ये वाला x है ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो नाउ स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है स्टूडेंट्स कि 50 प्लस x इक्वल टू में 120। अभी बताया था ना कि एक्सटीरियर एंगल का सम किसका होता है? अपोजिट साइड इंटीरियर एंगल। तो ये दोनों हमारे x और जो 50 डिग्री है वो हमारे कौन से एंगल हो गए स्टूडेंट्स? एक इंटीरियर एंगल हो गया, लेकिन जो ये 120 ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो अब लास्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज थी जो 4.1 जो चैप्टर में सिंपल इक्वेशन मैं करा चुकी हूँ। तो आई होप आपको चैप्टर क्लियर होगा, अदरवाइज उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप देख लेना, क्योंकि उससे पहले भी यही चैप्टर कराया था मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, x की वैल्यू तो वन साइड आपकी क्या हो जाती है? वेरिएबल वैल्यू इन वन साइड, कांस्टेंट वैल्यू, तो x इस साइड रहेगा, तो 120 माइनस ये 50 अपोजिट साइड जैसे जाएगा, तो x इक्वल टू 120 माइनस 50 70 डिग्री। तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारी क्या आ गई? 70 आ गई। ओके, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या डाल देते हैं? 70। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब क्या है कि हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी कि अभी मैंने जो लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 उसमें यही कराया था ना स्टूडेंट्स कि एंगल, तो उसमें क्या हो जाएगा 50 प्लस 70 प्लस y इक्वल टू में 120। आई होप कि स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 180। ओके, क्योंकि भाई हमारा जो एंगल सम प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या था 180 था, तो यहाँ पे 180 लिख दिया, क्योंकि मेरे को 120 ये वाला ध्यान आ रहा है इसलिए मैंने 120 लिख दिया। अब इन दोनों को जब प्लस करते तो क्या आता है 120 प्लस y इक्वल टू 180। ओके, तो सेम वही, वन साइड इज वेरिएबल वैल्यू एंड वन साइड इज कांस्टेंट वैल्यू। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, जो y की वैल्यू वो आपकी क्या हो गई 60 डिग्री। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। प्लीज नोट इट डाउन। अब मैं सेकंड पार्ट करा रही हूँ स्टूडेंट। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या है, अब देखो सेकंड पार्ट है कि यहाँ पे आपको 80 डिग्री है वो गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सेम वही है, तो y की वैल्यू मैंने अभी क्या बताया था कि वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो 80 इक्वल टू में क्या हो जाएगा y और साइड में लिख देंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो v.01। ठीक है, दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, तो y पे आपका क्या हो जाएगा 80 का हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे 80 इक्वल टू 80। ठीक है,
उसके बाद क्या स्टूडेंट्स, जैसे ही हो गया तो अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की। तो जैसे x की अब क्या करना है, 50 प्लस 80 प्लस y इक्वल टू में 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये हो गया, तो 50 और 80 130 प्लस में y इक्वल टू में 180। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो y की वैल्यू क्या जाएगी, वन साइड इज वेरिएबल वैल्यू एंड वन साइड इज कांस्टेंट वैल्यू। तो 180 में से जैसे 130 माइनस करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 50। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको यहाँ तक ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। x की वैल्यू है वो क्या गई, 50 डिग्री। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है आपका, तो थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है, 50 और 60 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो अब यहाँ पे देखो दो मेथड है, पहले हम क्या करते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, 50 प्लस 60 प्लस में y इक्वल टू में हाउ मच, 180। इट्स मीन एंगल सम प्रॉपर्टी का आपका फॉर्मूला लग गया स्टूडेंट, कि जो भी आपके इंटीरियर एंगल्स है उनका सम क्या है, 180 है। तो जब दोनों को प्लस करें क्या आएगा, 110 इक्वल टू में y इक्वल टू में 180। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब क्या होता है, वन साइड वेरिएबल वैल्यू एंड वन साइड इज कांस्टेंट वैल्यू। तो 110 स्टूडेंट्स आपका अपोजिट साइड चला जाएगा, तो y इक्वल टू में 180 माइनस 110। तो y की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, 180 को जब 1/10 से माइनस करेंगे तो 70। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो y की वैल्यू हो गई 70। अब स्टूडेंट्स दो चीज देखो, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो x की मैंने आपको दो मेथड बता देती हूँ इसमें, ये रख कर स्टूडेंट्स दो मेथड कौन सा है, एक तो होता है कि आपका एक्सटीरियर एंगल के साथ अपोजिट साइड्स ऑफ इंटीरियर एंगल। अभी पहले जो बताया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू में 50 प्लस 60। भाई जो भी ये इंटीरियर एंगल है दोनों स्टूडेंट्स, दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 110। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 110। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, दूसरा मेथड क्या होता है, देख ये y की वैल्यू हमारी 70 है, तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन बन गई। और एक स्ट्रेट लाइन का जो मैंने सम बताया था स्टूडेंट्स, वो कितना बताया था, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बता रखा है ना, कि स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है, अपने कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कौन से हैं। तो अब क्या, ये 70 था, तो अब क्या अगर 180 में से जब अगर 70 माइनस करें तो क्या आता है, 0 तो यहाँ पे भी आपके टू मेथड्स हो गया, क्या हो गया स्टूडेंट्स, 110। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेम x एंड y। तो यहाँ पे क्या 60 डिग्री है। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में लास्ट पार्ट में मैंने क्या बताया, सेम ऐसा एंगल होता है, क्या हो जाता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो क्या हो जाएगा, 60 इक्वल टू में x साइड में लिख देती हूँ, वर्टिकल अपोजिट एंगल। आई होप कि स्पेस आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। x की वैल्यू क्या गई, 60। ओके, तो अब क्या है, हमें y की वैल्यू स्टूडेंट वो फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू का मैंने एक ही फॉर्मूला आपको स्टूडेंट बताया था कि एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी था तो क्या लगेगा, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बार बार मैं बता रही थी, जैसे एक एंगल का जो सम होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है आपका 180। तो 30 और 60 90 प्लस y इक्वल टू 180। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक आ गया। तो क्या होता है, वन साइड इज वेरिएबल वैल्यू एंड वन साइड इज कांस्टेंट वैल्यू। तो 180 में से 90 को माइनस कर देंगे
तो बाई की वैल्यू क्या देगी स्टूडेंट 90 डिग्री। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ये वाला एंगल कितने बनेगा 90 का बनेगा। ओके, तो स्टूडेंट प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। ओके, तो मैं आपका जो भी डाउट है मैं आपको वहीं पे आपको शॉर्ट आउट कर दूंगी। नेक्स्ट आपका आएगा स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में सेम एक चीज मैं बार बार वही बता रही हूँ कि सेम ये 90 डिग्री का टेबल क्या बनेगा 90 का। इट्स मीन 90 डिग्री इज इक्वल टू में बाई वर्टिकल अपोजिट एंगल, यही हो गया। तो 90 इज इक्वल टू में 90 डिग्री। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब ये 90 का तो आपको इंटीरियर एंगल से वो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आपके दो मेथड होते हैं, क्या तो क्या करो 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो आई होप कि अब क्या है यहाँ पे 90 प्लस में एक्स तो एक्स इज इक्वल टू में 180। तो ये हो गया स्टूडेंट। अब उसके बाद क्या वन साइड आपकी क्या होती है वेरिएबल वैल्यू होती है और एक साइड आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, ये हो गया स्टूडेंट। तो एक में से ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 90 बाई 180 में से जब 90 माइनस करेंगे तो 90 तो आएगा। तो अब यहाँ पे मैंने बताया था स्टूडेंट, बार बार बताती हूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो अब अपोजिट साइड में जाके क्या होता है डिवाइड हो जाता है। तो x की वैल्यू क्या आ जाती है स्टूडेंट्स आपकी 45 डिग्री। ओके, तो x की वैल्यू आपकी 45 डिग्री आ जाती है। स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ठीक है, एक लास्ट पार्ट में स्टूडेंट्स 6 पार्ट। तो 6 पार्ट में क्या है स्टूडेंट्स, आपकी कोई भी जो वैल्यूज है वो गिवन ही है कि x की वैल्यूज तो एक भी गिवन ही है। तो इसमें क्या होता है जो भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं स्टूडेंट्स उनका सबका सम क्या हो जाता है वही 180 होता है। तो x प्लस x ऐसे लिख सकते हैं ना, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे क्या आएगा 3x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन में 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स आपकी 60 डिग्री। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा 60। तो यहाँ पे ये 60 हो गया। तो स्टूडेंट्स अभी मैं बार बार रिपीट करी, ये वाला एंगल आपका कौन सा होता है वर्टिकल अपोजिट होता है। तो y x इज इक्वल टू में y, तो x इज इक्वल टू x की वैल्यू 60 डिग्री है तो y की वैल्यू क्या देगी फिर 60 डिग्री। तो आपकी y की वैल्यू भी क्या देगी 60। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आज की जो हमारी क्लास है वो ओवर होती है। तो आई होप कि जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें कौन सी एक्सरसाइज करेंगे स्टूडेंट्स 6.3। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 6.4 करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।